हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको ये प्रश्न देखते ही देखते सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइए, जिससे आप इस प्रश्न को नोट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु वाले चैप्टर से, जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। इससे हम पढ़ेंगे कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो है हमारा, धातु क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण के द्वारा आपको इसको समझाना है कि धातु क्या होते हैं और इनके उदाहरण हमको देने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धातु, आप हेडिंग डालेंगे धातु। धातु इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं मेटल, ठीक है, मेटल्स, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या होते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में सोना, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि धातुओं का उपयोग बहुत देखने को मिलता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें सोने का भी उपयोग किया जाता है, तांबे का भी उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम, लोहा और भी बहुत सारे धातुओं का उपयोग देखने में हमको मिलता है, ठीक है। उनके कुछ विशिष्ट लक्षणों द्वारा उनको पहचान सकते हैं। इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके द्वारा हम इनको पहचान सकते हैं, ठीक है। क्या लक्षण होते हैं, चलिए देखते हैं। इनमें से प्रत्येक कठोर एवं चमकदार होती हैं। इनमें से जितनी भी धातुएं होती हैं लगभग सारी की सारी क्या होती हैं, कठोर और चमकदार होती हैं, ठीक है। इन पर बल लगने से इनका आकार बदला जा सकता है। इन पर अगर बल लगेगा तो इनका आकार क्या होगा, बदला जा सकता है। इनको पीट कर चादर बनाया जा सकता है। इनको अगर पीट दिया जाए तो क्या होगा, चादर बनाया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एल्युमिनियम का जो बॉक्स होता है, जो उसके ऊपर चादर लगी होती है, वो क्या है, एल्युमिनियम धातु है। उसको पीट करके हम लोग उसका चादर तैयार करते हैं, ठीक है। तो इनको पीट कर हम लोग चादर बनाया जा सकता है। इनके तार खींचे जा सकते हैं। इनके तार भी क्या होते हैं, खींचे जा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने तार देखा होगा, एल्युमिनियम का तार होता है ना, और कॉपर का तार होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे तार भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग धातुओं के। तो धातुओं को क्या होता है कि इनको तार के रूप में खींचे जा सकते हैं। इनको पीट कर चादर बनाया जा सकता है। किनको, धातु को, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं। इनको पीटकर चादर बनाया जा सकता है। इनके तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं के इन गुण को क्रमशः आघातवर्धनीयता तथा तन्यता कहते हैं। आघातवर्धिता जिसको हम मैलिबिलिटी, तथा तन्यता को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। अब किस गुण को, तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इनको पीटकर चादर बनाया जा सकता है, मतलब इनका जो पीटने वाला गुण है, इनको जो पीटा जाता है उस गुण को हम लोग कहते हैं आघातवर्धनीयता, जिसको आघात पहुंचाया जाए, जिसको पीटा जाए, ठीक है, या इंग्लिश में मैलिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तार खींचे जा सकते हैं। तार खींचना का मतलब तानना, तो इस गुण को तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। पीटने वाले गुण को आघातवर्धनीयता और इनको जो खींचने वाला गुण है इसको हम लोग कहते हैं तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है, डक्टिलिटी। अब उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो सोना, जिसे AU से प्रदर्शित करते हैं, और चांदी जो है हमारा AG से, ठीक है। अब देखिए सोना क्यों हमने लिया, देखिए सोने को हम क्या कर सकते हैं, पीटा जा सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सोने का हार वगैरह बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाता है, उसको पीट कर ही उसका हार के रूप में उसको डिजाइन दे दिया जाता है। सोना है, इसको ताना भी जा सकता है, ठीक है। चांदी का भी वही काम है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं, किसके, धातुओं के, ठीक है। धातु क्या होते हैं, जिनको पीटकर चादर बनाया जा सकता है, जिनको खींचकर तार बनाया जा सकता है, ठीक है। इनके ये जो विशिष्ट लक्षण हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, धातुओं के विशेष गुण, जिससे हम लोग इनको कहते हैं धातु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अधिकांश धातुएं कठोर ठोस होती हैं। अधिकांश का मतलब सारी धातुएं नहीं, अधिकांश मतलब अधिकतर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश धातुएं कठोर ठोस होती हैं।
कुछ क्षारीय धातुएं जैसे कि सोडियम मुलायम होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए सोडियम जो है वो भी हमारी धातु है, लेकिन ये क्या है, इतनी मुलायम होती है कि इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इसको काटा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ धातुएं, अधिकांश धातुएं कठोर ठोस होती हैं, कुछ क्षारीय धातुएं ये क्या होती हैं, सोडियम, जैसे कि सोडियम मुलायम होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। इनको चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। सोडियम का टुकड़ा वगैरह भी काटा जा सकता है। ठीक है, और सोडियम इतना जलनशील है, इसको हम हाथ पे नहीं ले सकते, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, केवल दो धातुएं गैलियम और पारा कमरे के ताप पर द्रव रूप में होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। केवल दो धातुएं ऐसी हैं जिसे गैलियम जैसे Ga, ठीक है, और पारा जिसे हम लोग Hg कहते हैं, कमरे के ताप पर द्रव रूप में होती हैं, मतलब कमरे के तापमान में द्रव रूप में पाई जाती हैं, ये ठोस नहीं होती हैं। अधिकांश धातुएं तो कठोर ठोस होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ धातुएं जैसे कि दो धातुएं ऐसी हैं जैसे कि गैलियम हो गया जिसे हम Ga से प्रदर्शित करते हैं, और पारा जो कि Hg है, वो कमरे के ताप पर द्रव रूप में होती हैं। ठीक है, अब देखिए धातु का जो नया परिभाषा है उसको भी हम लोग देखते हैं। धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। धातु का जो दूसरा परिभाषा है वो क्या है, धातु वे तत्व हैं जो अपने अभिक्रियाओं में, सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। जैसे चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे है Na सोडियम, ठीक है, इसको जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na+, क्योंकि ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा। ठीक है, जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो लेगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है Na जिसे सोडियम कहते हैं, और ये Na+, ये हमारा बना सोडियम आयन, और ये इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, इसके बाद अगला वीडियो देखें, अगला एग्जाम्पल देखें Mg जिसे मैग्नीशियम कहते हैं। ये क्या होगा, ये इसका जब अभिक्रिया होगी सामान्य अभिक्रिया में तो ये क्या होगा, Mg2+, जिसे मैग्नीशियम आयन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 2e इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसीलिए इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज लगते हैं, मतलब ये धनी हो गया है, दो इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज लगेगा। अब ये क्या है कि एक ही पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा, दो क्यों नहीं लगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप धातु क्या होते हैं उदाहरण सहित समझाइए। इस प्रश्न को उम्मीद करेंगे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।